नानक नाम चढ़ती कला तेरी पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला। वेलकम टू द स्पिरिचुअल जर्नी दर्शन सागर। भूल गयो वचन गुरवंदे दियो फिर समझाई। दास धर्म चलियो कल माहे जिस दे साईं दर्शन अगम गुसाई। जी दास धर्म, आप सब जी नूं दास धर्म दियां लख लख वधाइयां। 1980 16 फरवरी 1980 का भागा भरिया दिन सी जिस दिन हजूर महाराज जी ने इस धर्म की नींह रखी, इस धर्म का ऐलान किया। लोनी दरबार, लोनी डेरा जिन्होंने कहते सरोवर के कंढे। सो मैं ज्यादा ना कहते होया आप जी खुद ही हजूर महाराज जी दर्शन दास जी दे मुखार बिन तो सुनो कि ये दास धर्म किस तरह बनया, किस तरह उन्होंने दे परम की कहते परमात्मा ने ये धर्म दिता ते कादे वास्ते दिता। सो 1986 दे विच 1986 16 फरवरी वाले दिन हजूर महाराज जी ने बर्मिंघम डेरा, बर्मिंघम दरबार, जदों कि महाराज जी 84 च इत्थे आ गए सी, 3 साल इत्थे रहे, ते उन्होंने दास धर्म दे दिन दे दिवस ते इसकी व्याख्या की सी कि दास धर्म की है ते की करेगा ते मैनू किस तरह ये मिले। ते आप जी इन्हां कोल सुनो। ते दास धर्म दे असूल भी ने। हजूर जी कहा करते सी कि जे आप जी असूल मनोगे ते तां ही आप जी दास धर्म दे विच प्रवान हो, आप दास धर्म दे सदस्य बन। अगर आप जी ने रूल ही नहीं मनने तो फिर कोई फायदा नहीं। सो मेरी आप जी सब नूं हाथ जोड़ के बेनती है कि आप कोशिश करिए जो महाराज जी ने सानू रूल दिते ने, असूल दिते ने, उन्हां ते चलिए, उन्हां नूं फॉलो करिए। ते महाराज जी क्या करते सी, चाहे 12 संगरांदा आओ ते चाहे 12 साल आंदे रहो, अगर आप जी ने रूल ही नहीं मनने, असूल ही नहीं मनने ते तुहानू इस दरबार चों इत्थों कुछ नहीं मिलना। सो दाता कहंदा कि रूल असूल वड्डे ने, बाकी कुछ नहीं। ते अज दे दिन ते आप सब जी नूं बहुत बहुत वधाइयां। ते आप जी हुण ये जो वीडियो देखो ते आप जी नूं पता लगेगा कि दास धर्म की शुरुआत फाउंडेशन किस तरह हुई। संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष धर्म के मामले में सदा ही अग्रणी रहा है, क्योंकि प्राचीन काल से आज तक सारी दुनिया में जितने धार्मिक पुरुष हुए होंगे उससे कहीं ज्यादा अकेले हमारे देश में संत पुरुष हुए हैं। ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है। प्राचीन काल में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म, महावीर जी ने जैन धर्म का उपदेश देकर अपने समय में पीड़ित दुखी मानवता का उद्धार किया, तो मध्यकाल में कबीर, तुलसीदास एवं गुरु नानक देव ने जनता को मुक्ति का मार्ग बतलाकर उनका कल्याण किया। ऋषियों, मुनियों, संतों एवं फकीरों की इस कड़ी में 16 फरवरी 1980 को एक नाम और जुड़ा। 16 फरवरी 1980 में जो हिंदुस्तान दे विच एक सूरज ग्रहण लग रहा सी चारे पासे, और उसदे सानू दास धर्म नां उत्ते और नानक नाम चढ़ी गल ते चीज मिली। इस दिन भारत सहित एशिया में सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। लोग डर के कारण अपने घरों में खिड़की दरवाजे बंद कर बैठे हुए थे। ठीक उसी समय दिल्ली के नजदीक लोनी के सचखंड नानक धाम डेरे में महाराज दर्शन दास जी ने अपने शिष्यों के साथ गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हुए एक नए धर्म दास धर्म की स्थापना की। भूल गयो बचन गुरवन के दियो फिर समझाई। गुरवन लफ्ज़ ही वरत्या पीरां पकंबरां भगतां ते जेडे पातशाह साडे अवतार आए कि सारे लोकां दा, सारे पकंबरां दा दिता है रस्ता सारे लोग भुल चुके ने। दियो फिर समझाई, की समझाया कि दास धर्म चलियो फिर कलमा है, कि दास धर्म कलमा है चलेगा आने वाले समय विच। किस लई? जिस दे साईं दर्शन अगम गुसाई। महाराज दर्शन दास जी ने अपने भक्तों से कहा, दास धर्म सर्वकला परमात्मा का संदेश है। ये ईश्वरीय प्रेरणा है, किसी की नकल नहीं।
ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ तो उस चीज़ उत्ते ही रचना की तो मैं महाराज ने कहा कि तू आ चीज़ ना रखना है तो उन्हें कहा क्यों रखना है। मैं सवाल किया महाराज अपने रब नूं कि क्यों की होया ये क्यों लोग पुछदे क्यों जरूरत पई तो उस जवाब तो सानू कोई जवाब मिले है। पहला शुरू कितों ही होया महाराज का सहज सहज आंदी पावर जेकर ना सहज सबाए मेरा शाहो मिले दर्शन रूप अपार सहज अवस्था सहज सुख सनिंदड़े कि सुखां दा अठा भंडार वंडन वाला अपनी आवाज नूं जरे जरे कण कण विच पहुंचाउणा सनिंदड़ा लफ्ज़ ही बोले अपने लिखिया नवी नवी रचना साडी कोई डिक्शनरी लफ्ज़ नहीं है कोई पाठशाला की गुरबाणी च लफ्ज़ नहीं है सनिंदड़ा सतगुरु सहज सुख सनिंदड़े सतगुरु ਇਹਦਾ अर्थ दिता साने कि तू सहज पावर का मालक है तेरे इन्नी पेशेंस है इन्नी ताकत है इन्नी शक्ति है कि समाजन तेरे विच तेरी ना तिल भी ना समावे ते पर्वत भी तू बख्श देवें ते कई उम्रां दे गुनाह ना बख्शे ते एक भी जे कबूल कर लें ते फुल्लां दी भेंट ना कबूल करें तो 88,000 दा तप भी। महाराज दर्शनदास जी ने कहा कि ये दास धर्म परमात्मा का संदेश है, ये किसी पर आश्रित नहीं है। सहज सुख सनिंदड़े सतगुरु सत संतोख दया नाम चाहूं धर्मां दे साईं। चार साढ़े धर्म जिहड़े कहने हुंदे लोग ने साढ़े चार धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं महाराज ने मेरे की धर्म ने सत संतोख दया ते नाम ये मेरे चार धर्म ने। चौं धर्मां दे साईं मैं चौं धर्मां दा मालक हां मैं दया करना मेरे ते सत्य ते सच्चाई है मैं दया भी करदा हां मेरे संतोख है पाप सिद्धक है कि जो मर्जी मेरे सामने होवे मैनूं परवाह ही नहीं। ऐती मार पई कर लाने तैं की दर्द ना आया मारन नूं वंगार कर दित्ती ते नाम मेरा नाम ही सब तो उत्तम है। इक्को तेरा नाम तारे संसार इक्को अल्फ तेरे दरकार सबे इल्म वस कियो यार। फिर आगे उन्होंने सानू महाराज बयान किया आह सवाल किया महाराज जी वर्ण और कहते इक्को वर्ण इक्को धर्म इक्को कर्म गुसाई। महाराज जी ने कहा जब परमात्मा एक है तो धर्म के नाम पर फसाद एवं तनाव क्यों। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए अपने धर्म को और ऊंचा करने के लिए इसके साथ अक्षर दास जोड़ दिया और दास धर्म का नाम दिया। इसका मतलब यह है कि धर्म तो ऊंचा है ही अगर इसके साथ जो लोग दास बनकर निष्काम भाव से लोगों की भलाई का काम करेंगे वही असली अर्थ में धर्म परायण कहलाएंगे। दास का मतलब दा से दया तथा स से सत्य संतोष सर्वतदा भला साध संगत तथा शहादत है। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के बनाए जीवों पर दया करेगा और जिसमें उपरोक्त गुण होंगे वही असली दास कहलाएंगे तथा ऐसे व्यक्ति की आंखों हाथों तथा वाणी में शक्ति होगी। इसी शक्ति के परिणाम स्वरूप महाराज दर्शनदास दूर दूर से आए लोगों की शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का समाधान करते तथा रात्रि में सत्संग करके उस परम सत्ता के प्रति लोगों की आस्था जगाते। दास बंदर धर्म दे विच बैठन लई किसी नूं ये नहीं आखदा तू सिख ना बन तू हिंदू ना बन तू मुसलमान ना बन तू हसाई ना बन जो भी तू है तू ओ बन पर चंगा नेक बन दास बन सिख बन के हंकार ना कर हिंदू बन के मान ना कर मुसलमान बन के तू अपने आप ते अगमान ना लिया हसाई बन के तू अपने आप को फकर ना महसूस करा। दास धर्म सानू सिर्फ ये जगांदा है कि हे बंदे तू बंदा है तू दास रब दा है कि हे बंदे दा नहीं तू नौकर रब दा है कि हे शौकार दा नहीं। वास्तव में दास धर्म खुदा के बंदों का अपने ईश्वर के प्रति एक वचन है कि वह मानवता की सेवा में तत्पर रहेगा।
साडा इक्को धर्म है, वो की है कि जेड़ा ही अपने रब नाल वादा करके आए हैं वो पूरा करना है। साडा ये धर्म नहीं असी ये ते ये करना, जेड़ा वादा कर लिया पूरा करना है। ते इक्को कर्म गोसाई, साडा इक्को कर्म है, वो केड़ा जेड़ा गोसाई नूं भाना है, वो की है कि उहदा नाम दा ध्यान करना है, उहनूं याद करना है। महाराज दर्शन दास जी ने कहा कि सचखंड नानक धाम में आने वाला हर व्यक्ति दास कहलाएगा। उनके द्वारा स्थापित मिशन भली भांति चले, इसके लिए उन्होंने दास धर्म के 5 मूलभूत सिद्धांत बताए। प्रथम, सदैव सत्य बोलो, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और सत्य को न दबाया जा सकता है, न कुचला जा सकता है और न बदला जा सकता है। रामचंद्र जी आए, उन्होंने भी आके धरती ते सानू अपने एक्सपैरीमेंट विच नाटक थ्योरिकल कहानीबाज नहीं करके दिखाया कि रब कोल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपने प्राणों तो वध के अपनी जुबान दे कहे हुए बोलों का अमल किया। सच्चाई की रक्षा प्राण देकर भी की जानी चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा धर्म पर आश्रित होती है। सच्चाई ही ईश्वर का दूसरा रूप होती है। चाहे सुकरात हो या ईसा, सभी ने सत्य की रक्षा जान देकर की। गुरु नानक देव को कैद में डाला गया, गुरु अर्जुन देव को तपते तवे पर बैठाया गया तथा उनके ऊपर तपती रेत डाली गई। गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक में शहादत देनी पड़ी। गुरु गोविंद सिंह ने सत्य के लिए अपना परिवार कुर्बान कर दिया। आधुनिक युग में गांधी जी को सत्य के लिए जान देनी पड़ी। स्वयं महाराज दर्शन दास जी ने सत्य के लिए जो कुर्बानी दी, उसे कोई कैसे भूल सकता है। क्षमा पर मिटने वाले परवाने होते हैं, धर्म पर मिटने वाले दाने होते हैं। दास धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है सिदक, यानी संतोष। तुम्हें उस परम पिता से जितना मिला है उसमें सुखी होने की कोशिश करो। लोभ, मोह, क्रोध, भ्रम तथा काम ही हमारे जीवन में अशांति के कारण हैं। ये सब मिलकर व्यक्ति में अहंकार को जन्म देते हैं। संतोष द्वारा अहंकार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सिदक ब्यो हर अर्जन को, कि जिसा गुरु अर्जन देव नूं सिदक बिया ਜਾਂ ਉਹ ਹਰ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ कृष्ण महाराज दोस्त मित्र सी गीता ਦੇ वक्त भारत भागवत गीता जो उन्होंने उपदेश लिया, जिस उन्होंने उपदेश गीता सुन के विराट रूप देख के सिद्धक होया सी। कहता है इस तरह अगे क्या आया, शहादत दीजो गुरु तेग बहादुर पिता गोबिंद राय। दाग ने कि जी वो अर्जन जो कृष्ण वक्त जिन सिद्धक लिया, विराट रूप वेख्या, फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने दुनिया के धर्म की खातर, वादे की खातर, अपने वचनों की खातर सिर कटाता। जिन दियो पंथ खालसा है, जिन्हों ने सानू खालसा पंथ साफ सुचा रस्ता दिता। खालसा माए जी साफ चीज़ है, पवित्र चीज़ है। वो खालसा नहीं जेडे असीं खालसे बाहर बनी बैठे हैं, वो खालसा है परमात्मा कि जेड़ा उन्हें सिर दे के ते दुनिया से शो कर दिता कि रब कौन है। जिन टक्कर लैन लई जिन दियो पंथ खालसा है, पवित्र रस्ता, पवित्र मार्ग। फिर आप मारन किया कि इस धर्म की होना चाहिए जो तेनों देन लगे हैं, नालों सुन आकाश किया सच, सिदक, सरबत, साध संगत अते शहादत। दास धर्म की तीसरी महत्वपूर्ण बात जो महाराज जी ने बताई है वह है साध संगत, यानी पूर्ण पुरुष की संगत करना। वास्तव में हमें अपने दोषों का पता ही संतों की संगति से चलता है, और फिर मन तो संगति से ही दोष एवं गुण ग्रहण करता है। महाराज दर्शन दास जी कहते हैं कि गुरु तो उस धोबी के समान है जो नाम रूपी साबुन से संगत रूपी घाट पर शिष्य के पापों को धोकर उसकी आत्मा को पाप मुक्त कर परमात्मा से जोड़ देता है। यह काम कोई पूर्ण पुरुष ही कर सकता है, आधे अधूरे ज्ञान वाला नहीं। जिस कि एक शायर ने लिखा है, फैनूश बनकर हफाज जिसकी हवा करे, वो समा कैसे बुझ सकते जिसको रोशन खुदा करे। कहते कि जिन्होंने खुद कोई पूर्ण पुरख प्यार कर लवे, जहाँ खुद पूर्ण पुरख आके
ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ दुनिया ਦੀ ਕੋਈ ताकत नहीं ठंडियां कर सके। दास धर्म का चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है सर्बत दा भला, दूसरों की भलाई करो। महाराज जी ने अपने बंदों को बताया कि भला करना सबसे कठिन काम है, फिर भी आप परमात्मा का नाम लेकर दूसरों के भलाई के विषय में सोचो, ईश्वर तुम्हारा भला स्वयं करेगा। मैं तो इसको चीज मंगी है कि तुसी 2:15 तक किसी काम च लगे हो, घड़ी लेके अपना काम छड़ दे, नहीं छड़ सकते, कितने मजबूरी है। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, तो ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਪੰਚਵਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि परमात्मा हर जगह तो सहाय होगा। तो संगी बनेगा, तो अंग नहीं आएगा, तो ना अंग संग नहीं, सहब मेरा सदा है संग। अंग उदों होंदा है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप सामने आ जाए, वो फिर कोई रूप संत लैके आंदा है, कोई महापुरुष के रूप च आंदा है, उस तुहाडे संग रहेगा और हर जगह ते तुसीं नानक धाम च आओ या ना, तुहाडी मुराद अपने आप पूरी हो जाएगी। सर्बत दा भला, दूसरों की भलाई करो, यही दास धर्म का चौथा मूलभूत सिद्धांत है। ये सेवा तुम 3 तरीके से कर सकते हो: तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। जे तन की सेवा तो तुहाडे सामने चिट्टियां वर्दियां च जां दूजे कपड़ियां दे विच सेवा लोकां दे कोल लंगर तुहानूं खवांदा, कोई तुहानूं उठा के बिठांदा, कोई पानी पिलांदा, कोई तुहाडे जोड़े रखदा, कोई तुहाडी गड्डी वाल बाहर ध्यान करदा, कोई तुहानूं गेट 'च बैठा है, कोई जल दिंदा, ये तन की सेवा है। आगे मन की सेवा, वो तुहानूं सत्संग राही साडे वल्लों, बाबा जी वल्लों, जो होर गुरमुखां वाल राही तुहानूं एग्जाम्पल्स, आधारना, मिसालां दे के समझाता जाता है। यह है मन की सेवा। आगे धन की सेवा, वो जिहड़ा धन तुसी दिंदे हो इत्थे अपनी खुशी नाल, अपनी श्रद्धा नाल, अपनी मौज नाल, किसी नूं मजबूर करके, रब दा डर पा के, ओहदे रोग दा भै दस के, जां उहनूं कोई चीज़ देवन दे लई उहनूं कोई लालच दे के, ये नहीं आख्या गया कि तू 100, 50, 200, 500 पाउंड लिया तां तेरा फलाना काम होवेगा। तुसी जो भी दिता अपनी मर्जी नाल। दास धर्म का 5वां महत्वपूर्ण सिद्धांत है शहादत। अहंकार, राग, द्वेष, लालच आदि बुरी इच्छाओं का त्याग। जब तक हम इनसे लिपटे रहेंगे मन भटकता रहेगा, शांति नहीं मिल सकती। इसलिए इनका त्याग जरूरी है। यह आत्मा ईश्वर का अंश है, लेकिन मन में वशीभूत होकर इंद्रियों के पीछे भागती है, जो बंधन और आवागमन का कारण बनती है। उसके बंधन से मुक्त होना ही शहादत है। सिंह जो बन जाई, सिंह की बन जाओ, जेड़ा सिंह वांगू, जेड़ा शूर वीर बहादुर बनेगा, वो कौन बनेगा? जेड़ा ये 5 चीजां अपनावेगा। महाराज जी ने 30 जनवरी 1977 को दिल्ली के नजदीक लोनी में एक भव्य डेरे की नींव रखी। उन्होंने इसका नाम सचखंड नानक धाम रखा। सचखंड नानक धाम नाम रखिया। असी कृष्ण धाम रख लेंदे, गोविंद धाम रख लेंदे, नारायण धाम रख लेंदे, नानक धाम ना क्यों रखिया सन? सचखंड नानक धाम वो भी सानू परमात्मा ने अपने वालों दिता। ना मैं वेख्या कि नानक सिखां दा कि हिंदुआं दा, मुसलमानां दा कि ईसाइयां दा। परमात्मा दा किसां दिता, किहड़ी पावर दा? चंडी दी वार विचों। असां अपनी रचना विच किसी भी धर्म ग्रंथ च ये रचना नहीं होगी। ये किसी नकल नहीं, कितों चुराई हुई चीज़ नहीं। कोई बंदा भी, कोई भी ज्ञानी गुरमुख नूं लिजा के कितों तस्दीक कर सकता है। इस डेरे पर लोग बहुत दूर से महाराज जी से मिलने आते थे। महाराज जी सदैव अपने चाहने वालों के बीच प्रेम, एकता एवं भाईचारे को प्रोत्साहित करते थे। दास धर्म के प्रसार को देखते हुए डेरे की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महाराज जी ने बाबा जी नियुक्त किए तथा उनके लिए विधिवत वेशभूषा निर्धारित की।
महाराज जी ने कहा कि दास धर्म के अनुयायी अपने माथे पर लाल सिंदूर का तिलक लगाएंगे। यह तिलक सचखंड नानक धाम की मर्यादा है एवं शूरवीरता की निशानी है। तिलक बहुत जरूरी है नाम लैन वाले प्रेमियों के वास्ते। वेखना है ते ला के वेखो, बड़े प्यार नाल मन नाल, कोई ये सिक्का बंदी आर्डर नहीं। दिल्ली के लोनी डेरे में नानक धाम सरोवर दास धर्म के अनुयायियों का श्रद्धा केंद्र है। इस सरोवर में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं तथा अपनी मुरादें पूरी करते हैं। अटल अष्ट 68 तीर्थ स्नान, 68 तीर्थां दा फल अष्ट कर। अष्ट मिलता है पैदा करना, वसाना किसी चीज नूं खड़ा कर देना। अटल अष्ट तीर्थ स्नान केड़े? मार ने कहा, मैं कहा महाराज किथे 68 तीर्थां दा फल किथे खड़ा होवेगा, किथे किला लगेगा? कहने के सचखंड नानक धाम ना देता। फिर सचखंड नानक धाम जो इशनान सर सरोवर कर जाई, तिस जन दुख हरे सतगुर नाम ते आई। कि जेड़ा नानक धाम विच आके अपने स्नान कर जाएगा, कादा स्नान करेगा? पानी नाल नहीं, अंदर दा अमृत बाणी दा, अपने विकारां दा धो जाएगा। वो सरोवर है केड़ा सरोवर? जेड़ा साडे अंदर है, सारे अंदर। जो इशनान सर सरोवर कर जाई, ओदा सरोवर सानू बाहर भी बनाना पै रहा। दिल्ली च असां ने लौनी डेरे दे विच ओ निशान साहब दे थल्ले ओ सरोवर तैयार भी करना शुरू किया है। जो इशनान सर सरोवर कर जाए, तिस जन दुख हरे सतगुर नाम ते आई। कि जेड़ा इत्थे आवेगा और दुख कट्टे जावणगे और वो परमात्मा नाम जपे, सतगुर परमात्मा ओदा नाम जपे। क्यों जपे? नम्यो 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 नम्यो, नमस्कार नमस्कार, बार बार डंडोत बंदना, आद जगाद है भी तो होसी, दर्शन प्रभ तेरी शरण आई। हे दाता, आज जगात तो लैके हुण तक मेरा ना दर्शन है। मैं प्रभु तेरे नां च तेरी शरण विच रहना चाहता हाँ और सदा मैनू अपने चरण प्रीत बख्शना। जिस असीं अपना शब्द नहीं जो नाम देने हैं, उत्थे असीं ये लफ्ज एक प्रभ का यूज करते हैं। ये सानू उन्होंने महाराज ने आज के दिहाड़े नूं आने वाले समय नूं लिखाया, असां काम कीता और काम करदा आ रहे हैं। महाराज जी को अपने रब पर इतना विश्वास था कि उसमें संदेह की रत्ती भर गुंजाइश नहीं थी। वे कहते थे कि मेरा परम पिता मुझसे कहता है कि दर्शन तू मेरा नाम लेकर काम शुरू कर, बाकी उसे देखना मेरा काम है। कहते कि हे दर्शन, मैं उसका मालक हाँ, मैनू ना कहा, मैं रब नहीं। अगम ताकत ने कहा, हे दर्शन, मैं इस धर्म का मालक हाँ, तू अपना नाम दे शुरू कर दे, दुनिया वधेगी कदे घटेगी नहीं, दुनिया अपने आप च बेड़े पार होवणगे। दास धर्म का बंदा सभी धर्मों एवं धर्म ग्रंथों का आदर करेगा। सेवा कार्य के लिए जाते समय सफेद झंडा लेकर चलेगा। दास धर्म के बाबा जी लोगों को सफेद यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। केशधारी के लिए सर पर बांधी जाने वाली दस्तार सफेद होनी चाहिए। जो व्यक्ति छोटे बाल रखता है उसे साफ सुथरा होना जरूरी है। ड्यूटी के समय वर्दीधारी को अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ रखकर सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना जरूरी है। महाराज दर्शनदास जी ने अपने अनुयायियों को हिदायत दी कि कोई भी आदमी अपना सर नहीं झुकाएगा या चरण स्पर्श नहीं करेगा, बल्कि श्रद्धा एवं प्रेम से नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला कहकर अभिवादन करेगा। अपने घर च बैठो, जे रब वेखना जान जानना ते तुहानू मैं कह चुका, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। अगर मैनू ये मिलिया तो मैं तुहानू दिता,
दास धर्म का अनुयायी किसी भी तरह का मांसाहार नहीं करेगा और न ही किसी तरह की नशाखोरी करेगा। डेरे पर आने वाले भक्तों के लिए महाराज जी ने लंगर की व्यवस्था की थी। इसके अंतर्गत बिना तड़के की मसूर की दाल तथा चपाती दी जाती है, जिसे भक्तगण छक कर खाते हैं। दास धर्म के सामाजिक कार्यों में महाराज जी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कहा कि दास धर्म में बिना दहेज शादियां होंगी, न दहेज लिया जाएगा और न दिया जाएगा। सिर्फ शगुन के तौर पर 1.25 रुपया लिया और दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जात पात का कोई बंधन नहीं होगा। दास धर्म का अनुयायी अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं लगाएगा, बल्कि दास लिखेगा। जिदने दास धर्म बने फिर मैं कहा महाराज जी तू ये गल तो कहती, फिर तू ही करोगे मेरे नाल? वो कहते जिथे जाई तिथ सबनी थाई, तेरे साई और गम गुसाई। कहना तू जा, जिथे जे तेरे कदम पैवणगे उथे उथे मैं तेरा साथ देवांगा। आज तक उन्हें सन दिता और उन्होंने दे खजाने चों आई लैके तुहानू चीज दिती। यह साडे दास धर्म दा सानू जिहड़ा वर मिलिया, अहां तुहानू सुनाया। महाराज जी ने हमें ये सिद्धांत इसलिए बताए कि प्रत्येक भक्त की सहायता की जा सके और उसे सत्य के मार्ग पर चलाया जा सके। चतुर्भुजा चामुंडा देहो हर राय, दुष्ट दैंत जिस संग सब मर जाए। दुष्ट कौन? मन। दैंत कौन? साडे वकार, ना कि बंदे मरन। ये मर जावन इनू जपन दे नाल। मन दी वकार मर जान। मन लीडर है, 5 वकार जिहड़े ने दुष्ट ने, दैंत ने जिस पुठे राह पांदे ने। दुष्ट दैंत जिस संग सब मर जाए, दिहो शिव सहजवार। शिव रूपी करता पुर चलना धरत चलाई, दद्दा दाता गुरु है कक्का कीमत किन्ना पाई, 100 दिन नानक सतगुरु शरण आई। मारना अपने रचन च क्या है? आई क्या दिहो शिव सहजवार, ए दास मन पाए। हे ताक शिव ताकत तू ए वर दे सानू कि साडे दास दे मन पा जावे, कि वो अपनी जिंदगी सवार लवे। ए दास मन भाए की भाए मन दास केड़ी केड़ी शक्ति दे? जोत नरंजन, नीलकंठ शहराग विच वसण वाली ताकत, विशेष नाग ते बैठने वाला विष्णु, नीलकंठ नारायण, नौ रंग नौ रूपी, नौरंगी रूप पावर, नौ रंग नौ रूपी, ये नव दुर्गा की पावर असी आखते हैं। नरपो नरवैर दर्शन संग समाए। हे दाता ए मेरे दासां नूं बख्शिश कर और ए ताकत मेरे ना समावे तो मैं अपने लोकां नूं दवां। दास धर्म गुलामी में नहीं, निष्पक्षता में स्थापित हुआ है। इस धर्म के अंदर आने वाले हर व्यक्ति को अपना धर्म बरकरार रखकर इसे अपनाने का अधिकार है। दास धर्म जां सचखंड नानक ताम लोकां नूं दास बनांदा है, सलेब नहीं करता, गुलाम नहीं बनांदा। देशभक्ति दास धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। महाराज जी कहते हैं कि राष्ट्र से प्रेम करना भी खुदा की इबादत के समान है। महाराज जी ने राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए अपना पूरा समर्थन दिया। दास धर्म एकता, शांति, आपसी प्रेम और सच्चाई का मार्ग दिखाता है और परमात्मा का असली संदेश भी यही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए महाराज जी ने मिशन को 4 रंग का झंडा प्रदान किया। 4 रंग के झंडे में हरा, सफेद, केसरिया तथा लाल रंग सुशोभित है। हरा रंग खुशी व चहल पहल तथा खुशहाली का प्रतीक है। सफेद रंग अमन व शांति का प्रतीक है, जो प्रेम व सत्कार के आगे सरबत के भले के लिए झुकना सिखाता है। केसरिया रंग कुर्बानी के साज शबाब एवं त्याग का प्रतीक है, जो दूसरों के लिए न्योछावर होना सिखाता है। लाल रंग इंसान के खून का रंग है। परमात्मा ने इंसानों के खून का रंग एक जैसा बनाकर यह बताया कि सभी इंसान एक हैं। महाराज जी ने 4 वर्ण का एक वर्ण दास बनाकर, जिसका धर्म दूसरों की सेवा करना है, दास धर्म की स्थापना की और बताया कि दास धर्म दुनिया की वो सतह है जहां 4 रंग के झंडे के नीचे चारों पद पूरे होंगे। मोनोग्राम में हाथी, शेर, तलवार एवं माला अंकित है। हाथी गणेश जी का प्रतीक है, जो अति शुभ माना जाता है।
हर काम के प्रारंभ में इनकी पूजा होती है। माला प्यार का प्रतीक है। तलवार को प्यार में कैद किया है क्योंकि प्यार का हथियार तलवार से बढ़कर होता है और शेर दिलेर एवं बहादुर बनने की प्रेरणा देता है। महाराज दर्शनदास जी ने दास धर्म की स्थापना के साथ ही अरजोई प्रारंभ की। जैसे भक्तजन मंदिरों में आरती एवं गुरुद्वारों में अरदास का पाठ करते हैं, वैसे ही महाराज जी ने अपने शिष्यों के साथ अरजोई की परंपरा शुरू की। ए शुरुआत करना है अरजोई निरातार। ओके, पहला बोलो 5 बारी बड़े प्यार नाल एक लै विच नानक नाम बोली जाओ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत। हे दाता पहली उपमा तेरी दाता, दूजी तेरे खुदाई, तीजी तेरे ऊंट आसरा, चौथे रह नुमाई, पंचम करों 100 तेरा मान, पंचम सांझ जगाई, मैं नीच तेरे दास को दासा, धन नानक सब तेरी वडियाई, नानक नाम तेरे पाने सर्बत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला। महाराज जी के प्रयासों से दास धर्म का प्रसार सूर्य की किरणों की तरह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप के दूसरे देशों, अफ्रीका, केन्या तथा विश्व के अन्य दूसरे हिस्सों में होने लगा। एक मैं बाहरों विदेश विचों आके इस चीज नूं खड़ा कीता ते किहड़े डर तो कीता? कोई मैनूं पैसे दी भुख, पैसा मैनूं चाहीदा हुंदा, सुक्की चौधर चाहिदी हुंदी, सुक्की लीडरी चाहिदी हुंदी, सुक्की शान शौकत चाहिदी हुंदी ते मैं कदे 2 निशान साहब चिट्टियां वर्दियां मत्थे तिलकना लवांदा। ये रब मेरे ने मैनूं कुछ गिफ्ट कीता और मैं चीज़ां प्रोवाइड कीतियां। 71 च मैनूं गिफ्ट कीता, मैं उदों कने कदे टिक्के ला लियो। 9 साल बाद ये चीज़ सानूं मिली। ईश्वरीय प्रेरणा के परिणाम स्वरूप महाराज दर्शनदास जी ने बटाला में उस जगह पर डेरा बनाने का निर्णय लिया जहां उन्हें सर्वप्रथम दिव्य पुरुष के दर्शन हुए थे। 15 जून 1973 में बटाला में डेरे की नींव रखी गई। यहाँ पर प्रत्येक दिन रात महाराज जी सत्संग करते और लोगों को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। परमात्मा एक है, 1। गुरबाणी पढ़िए ते गुरबाणी दे अंदर परमात्मा दा इन्ना खुला अते खलासा अते आसान रस्ता भगतां ने बयान किया है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ गुरु नानक साहब तो लैके 5 गुरु साहबान तक नामी पातशाह ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ जो आदि ग्रंथ ਵਿੱਚ लिखा गया 75000 ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ 715 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ सिर्फ ये दस्या जाता है कि रब साडा एक है ते असीं सारी उस दी खलकत हाँ। रब साडा एक है, असीं सारे उहदे बंदे हाँ। मालक साडा एक है, असीं सारे उहदे नौकर हाँ। जां असीं उहदे दास हाँ ते ओह साडा मालक है।
इसीलिए एक दूसरे से प्यार करो, अपनी बुराइयों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने की कोशिश करो, न कि उनकी जिम्मेदारी दूसरों पर डालो। आदमी अपनी बुराइयों के कारण ही ईश्वर से दूर हुआ है और दुखी है। रब दा कोई एंड नहीं, कोई बिगनिंग नहीं। कदों उन्हें होना है तो कदों उन्हें जाना है। और तो किसी हुकूमत का, किसी धर्म का, किसी जात का, किसी शाहूकार का, किसी भी का आर्डर नहीं चलता। तू नहीं जन्म लै सकता, जां तेरा हुण जमना बंद हो गया, क्यों कि असीं हुण सारे आ गए हैं। जे रब नूं एक चीज़ प्यारी सी, जां रब नूं इक्को रूप, इक्को धर्म स्थान, इक्को धर्म ग्रंथ प्यारा सी, ते जितनी भी त्याग पास्ट जां तुसीं प्रातम काल, प्राचीन काल दे अंदर तुसीं तवज्जो दे के वेखो कि आए बाद च क्यों होया। जे पहला सतयुग सी ते बलवावन आए, उन्हें कलयुग आउण ही क्यों दिता? ताकत दा मालक सन। जे त्रेता आया, राम धरती ते आए, जे राम धरती ते आए सन, जद राम राज्य ही सब तो उच्चा सी, ते फिर बाद द्वापर क्यों आया? कृष्ण आए, उन्होंने कृष्ण दे आवन ते जे देखिया कि हले हालात माड़े ने, उन्होंने अपने टाइम चो लड़ाई जंग की, कलयुग दा वास्ते बिल्कुल स्टॉप कर जाते। जे साहब नानक साहब आए, आप नारायण कलाटार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। जदों आप साहब आए, उन्होंने दुनिया दे विच आके दो आदमी जिन्हों असीं बाला ते मरदाना आखते हैं, उन्हां दे नाल दुनिया दे विच थां थां जाके उन्हां लोकां ने सामने खड़े होकर वो गल्लां कह दित्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि कोई नहीं सी कह सकदा, ਜਿਹੜੇ कि उस वेले हुकूमत दे बादशाह जिन्हां दे नामां तो दुनिया थर थर कंबदी सी, लौ लक्ष्य दे मालक सन, हथियार शस्त्र उन्हां कोल सन, मगर उन्हां दी सच्चाई नूं नानक साहब के स्वरूप विच परमात्मा की लोह नूं वो बंद ना कर सके। दास धर्म के दायरे में सारी दुनिया की दुखी पीड़ित मानवता आती है। इन सब की सेवा ही दास धर्म का उद्देश्य है। संपूर्ण विश्व में प्रेम, भाईचारा, एकता, सहिष्णुता को बढ़ावा देना ही इस मिशन का लक्ष्य है। लंदन में सचखंड नानक धाम के चैरिटी कार्यों को देखते हुए प्रिंस चार्ल्स ने महाराज जी को एबेफील्ड सोसाइटी का अध्यक्ष मनोनीत किया। यह संस्था वृद्धों के कल्याण का कार्य करती है। 16 फरवरी 1980 को महाराज दर्शनदास जी ने दास धर्म का जो पौधा लोनी के सचखंड नानक धाम डेरे में लगाया था, वो आज थोड़े से समय के अंदर ही एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर चुका है और सूर्य की किरणों की तरह धरती के हर कोने में प्रेम, मानवता, एकता व शांति का संदेश फैला रहा है। महाराज दर्शनदास जी ने कहा भी था कि सचखंड नानक धाम उगता हुआ सूर्य है, इसकी किरणें सारी दुनिया को प्रकाशित करेंगी। आज दुनिया में जहां कहीं भी दुख है, पीड़ा है, अशांति है, वहां दास धर्म सेवक महाराज दर्शनदास जी द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए लोगों की सेवा में पहुंच रहे हैं। महाराज दर्शनदास जी के पश्चात उनके भक्तगण तथा सचखंड नानक धाम के अनुयायी दास धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरी निष्ठा एवं लगन से कार्य कर रहे हैं। ये महाराज जी के आशीर्वादों का ही फल है। जब तक इस दुनिया में दुख है, अशांति है, पीड़ा है, तब तक दास धर्म के अनुयायी लोगों की सेवा करते रहेंगे और संपूर्ण विश्व में प्रेम, एकता, भाईचारा एवं शांति का संदेश लोगों को देते रहेंगे और दास धर्म का प्रसार सारी दुनिया में होता रहेगा। जब तक सूर्य है, चंद्रमा है, ये दुनिया है, तब तक दास धर्म कायम रहेगा और महाराज दर्शनदास जी हमारे दिलों में रहेंगे। गल्लां याद करोगे, रो रो के फिर याद करोगे, फिर तानू
मैं याद आवां। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ, ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ क्षमा ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦਾਸ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਦਾਸ ਧਰਮ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ।